कैसे हो तुम लोग छोटे छोटे बच्चों, मोटे मोटे बच्चों, छोटे मोटे दोनों बच्चों, कैसे हो भैया? कैसे हो? क्या हालचाल? क्या चल रहा है जिंदगी में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ज्वाइन क्विकली। क्या चल रहा है? जल्दी जल्दी बता दो। क्या चल रहा है? फटाक से बताओ। पढ़ाई चल रही है, ये तुम लोग झूठ बोला है। पता है क्यों? क्यों बोल रहे हैं झूठ बोला है? क्योंकि तुम लोग बहुत गंदा परफॉर्मेंस किया, बहुत गंदा। एग्जाम में किसी को भी 20 आउट ऑफ 20 नहीं मिला। ऐसे थोड़ी ना होता है। किसी को भी 20 आउट ऑफ 20 नहीं मिला, एक को भी नहीं। किसी एक को तो मिलता, किसी को भी नहीं मिला। बहुत दुख की बात है। क्या प्रॉब्लम हो गई? आप मेरे को प्रॉब्लम बताओ ना पहले, ठीक है? क्या अच्छा ऐसी प्रॉब्लम है क्या कि आपने सीरियसली पढ़ा नहीं था? हाँ, ये प्रॉब्लम है क्या कि सीरियसली पढ़ा ही नहीं था सर? जब सीरियसली पढ़ा ही नहीं तो मिलेगा कहां से? क्या ये प्रॉब्लम थी? सच सच बोलो। क्योंकि अगर वो है तो मेरे को पता होना चाहिए ना। कि हाँ सर ये प्रॉब्लम थी, हम लोग को पता है, मन ही नहीं था पढ़ने का। बोलो भैया, आई नीड एन आंसर, आई नीड एन आंसर। क्या प्रॉब्लम क्या हो गई? ऐसे तो नहीं था पहले। नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नहीं समझा वो वाला, क्या था उसमें? अरे सब तो कितने सिंपल क्वेश्चन थे, मैंने सिर्फ फॉर्म नेम वगैरह ही तो पूछा था, और कुछ तो पूछा ही नहीं था। फॉर्म नंबर, रूल नंबर, यही सब पूछा था। अच्छा मेरे को यह बताओ, आपका टेस्ट देने का एक्सपीरियंस कैसा था? पोर्टल में टेस्ट देने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ये बताइए। अच्छा, हम लोग तो नया एक सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं ना, जिसपे हम लोग को बहुत सारे टेस्ट लेने हैं, तो आपको टेस्ट लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? पहले वो बताइए। हाँ, टेस्ट का पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको? सिस्टम कैसा लगा? बहुत अच्छा, मजा आया। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि आपको अभी उसमें बहुत सारे टेस्ट देने हैं, इसीलिए अभी उस पे बहुत बहुत सारे टेस्ट देने। ठीक है। अच्छा, सेक्शन 80, सेक्शन 88, सेक्शन 89, सेक्शन 90, इधर आइए। अरे जल्दी आ। हाँ, फर्स्ट डे का चैप्टर, ठीक है? फर्स्ट डे चैप्टर 7 को गुप्ता जी ने डिवाइड किया था 4 पार्ट में, अगर आपको याद हो तो। एक, मीटिंग में बुलाने के लिए रजिस्टर बनाना। दूसरा, फाइनल अकाउंट्स की समरी देना। तीसरा, मीटिंग करना। और चौथा, मीटिंग का प्रोसीडियर डिसाइड करते हुए। मैंने पूरे को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने पूरे को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, अगर आपको याद हो तो। रजिस्टर, मीटिंग, एनुअल रिटर्न एंड रिक्विजिट्स ऑफ कन्वीनिंग अ मीटिंग, 4 पार्ट में डिवाइड किया था इसको। करेक्ट? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में जब इसको डिवाइड किया था मैंने, 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया था, तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कौन सा आएगा? रजिस्टर। सबसे पहले कौन सा आएगा? रजिस्टर। रजिस्टर के अंदर हम लोगों ने 4 पार्ट यूज किए थे, देख लो। ठीक है, एक था रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, एकदम एजेंट का काम होगा। आप अपने एग्जाम्पल में, आप अपने एग्जाम्पल में ये सोच रहे होगे ना,
आप अपने एग्जाम्पल में ये सोच रहे होगे ग्रो के बारे में, एकदम ग्रो की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अरे आप नाम लेके बोला करो ना, कोई टेंशन नहीं, आप नाम लेके बोला करो कि सर मैंने इसको ग्रो को दिया, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताओ ना, मैं सॉल्व करेगा। अभी मैं एक सीरीज निकालने वाला है स्टॉक मार्केट में, एक बार ये इनका रिजल्ट निकल के खत्म हो जाए, क्या बोलते हैं सीए वालों का, और ये न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस का जो नौटंकी चल रहा है खत्म हो जाए, उसके बाद मैं एक स्टॉक मार्केट पर सीरीज निकाल रहा हूं आपके लिए, छोटे छोटे सीरीज, छोटे छोटे वीडियोस। चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हो या ना करते हो, यू कैन स्टार्ट वॉचिंग, ठीक है, और फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। सुनिए सर, तो उसके बाद मैंने बोला था रजिस्टर के अंदर 4 टॉपिक आते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। हाँ, मैंने बोला था 4 पार्ट में। पॉइंट नंबर 1 सेक्शन 88 था, हम लोग ने खत्म कर दिया। पॉइंट नंबर 2 सेक्शन 89 था, हम लोग ने खत्म कर दिया। पॉइंट नंबर 3 सेक्शन 90 था, हम लोग ने खत्म कर दिया। कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से? कॉन्फिडेंस आ रहा है इस अंदर से? कॉन्फिडेंस आ रहा है? अरे समझ में आ जाएगा, हम है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है। हम लोग का पता है आखिरी में प्लान क्या है मेरा? ड्राइंग कॉपी में, जो ड्राइंग कॉपी है उसमें अखंड समरी का प्लान है। ड्राइंग कॉपी लैंडस्केप होती है, अखंड समरी का प्लान है। लैंडस्केप होती है, उसमें 1 2 3 4 कॉलम बना के, ठीक है, 88 89 90 91 पूरा रजिस्टर एक पेज में, ये प्लान है मेरा, ठीक है। इंटरमीडिएट में फाउंडेशन से भी ज्यादा जो चीज जरूरी है, इंटरमीडिएट में फाउंडेशन से भी ज्यादा जो चीज जरूरी है, वो चीज है सिलेबस को कंसाइज करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिलेबस को कंसाइज नहीं कर पाओगे ना, तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेबस को छोटा करना, जितना छोटा हो सके, ठीक है, जितना कंसाइज हो सके, जितना छोटा हो सके। तो हम लोग का बस काम यही है, मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि जितना छोटा हो सके उतना कर दूं। इसीलिए मैंने आपको ड्राइंग कॉपी लाने के लिए बोला था, और सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैंने आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने अनअकैडमी पर रिफ्यूज कर दिया है इंटरमीडिएट की क्लासेस लेना। हाँ, मेरे पास यह ऑफर आया था कि आप इंटरमीडिएट की क्लासेस ले लीजिए, ठीक है, इंटरमीडिएट की क्लासेस ले लीजिए टैक्स के लिए और लॉ के लिए हमारे पास, ठीक है। बट क्योंकि मेरे को पता है कि मैं क्वालिटी नहीं दे पाऊंगा अगर मैं वहां पर जाता हूं तो, क्योंकि मेरे को 2 सब्जेक्ट इंटरमीडिएट के मैनेज करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने उनको इंटरमीडिएट के लिए रिफ्यूज कर दिया। एज सिंपल एज दैट, कि मैं अपना पढ़ा रहा हूं इंडिपेंडेंट और मैं वही पढ़ाऊंगा, ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट पढ़ा रहा हूं वही पढ़ाऊंगा। तो वही मैं कंटिन्यू करूंगा। अरे मेरे को मिलने का क्या, मेरे को तो बहुत ही हो चुका था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं एक साथ 2 जगह कर नहीं पाऊंगा ना। नहीं 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 बेटा, एकदम नहीं। आपको देखो, आपको टैक्स के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आए, ठीक है, आप बोलो कि सर एक्सप्लेन कर दो हमको, या ये मुद्दा एक्सप्लेन कर दो, आई विल मोर देन बी हैप्पी टू एक्सप्लेन इट टू यू फॉर फ्री, नो प्रॉब्लम। बट मैं उसके लिए पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं क्रिएट करनी अननेसेसरी, ठीक है। क्योंकि ये कोई रेस नहीं है कि बस लेना है लेना है लेना है, मैं वो नहीं करना चाहता। टैक्स आप किससे करें? देखो टैक्स आप बीबी सर से कर सकते हैं, भंवर भुराना सर है, उनसे कर सकते हैं आप टैक्स, ठीक है। ये उनका अच्छा है, मतलब अभी उनका चल रहा है मार्केट में, कर सकते हैं एकदम आराम से। अन अकेडमी पर संजय राठी, सॉरी श्रेयस राठी सर हैं, वो भी अच्छे हैं।
अरे मैं हर सब्जेक्ट का आपको आइडिया दे दूंगा। आपका जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ना, उसके अगले दिन अपने ओरिएंटेशन रखेंगे, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, कैसे क्या क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सब डिस्कस कर लेंगे, टेंशन लेने की दरकार नहीं। ठीक है, आइए सर। तो 88, 89, 89 हो गया। हाँ निशांत सर भी है, ठीक है। 88, 89, 90 हो गया, तीन तो हो गए। अब बारी है 91 की, ठीक है। 91 की वंदना जी ऑलरेडी इंटरमीडिएट ट्राई कर रही है अनअकैडमी पर। वो दीपिका राठी मैम के पास गई लॉ करने, उनको समझ में नहीं आया, बोलती गुप्ता जी के पास ही करेंगे। कोलकाता में कोचिंग बताएं, एकदम मस्त सी बता देंगे बेटा मनीषा। पहले आप दिमाग, अच्छा सुनिए, जिस दिन आपका रिजल्ट निकले ना, आप अपने दिमाग में बस इतना पक्का करके आइएगा, बाकी मैं हेल्प कर दूंगा, मैं पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं। बस इतना करके आइएगा, बाकी मैं हेल्प कर दूंगा। आप ये सोच लीजिएगा, ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन, ऑल सब्जेक्ट ऑफलाइन, या ऑनलाइन ऑफलाइन मिक्स। आप बस इतना दिमाग में सोच के लाइएगा, और बाकी मैं आपको पूरा गाइडेंस दे दूंगा, इसमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बाकी मैं आपको पूरा गाइडेंस दे दूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, बस आप इतना दिमाग में क्लियर रख के लाइएगा रिजल्ट के अगले दिन कि आप क्या करना चाहते हो। ऑल सब्जेक्ट ऑनलाइन, ऑल सब्जेक्ट ऑफलाइन, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मिक्स, क्या करना है आपको, मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा। लेकिन ये उस दिन बात करेंगे जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, उसके नेक्स्ट दिन। और मैं आपको बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस बता दूंगा, क्योंकि मैं इसी मार्केट में हूं, इसी कोर्स में हूं। ठीक है, और अभी मैं कोर्स से बहुत ज्यादा ही जुड़ा हुआ हूं। हर दिन आप देख रहे हैं आईसीआई की एक नोटिफिकेशन आ रही, गुप्ता जी एक वीडियो लेके आ रहे हैं। हाँ, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप की भी गाइडेंस दे दूंगा बेटा, रैंक कैसे लानी है वो भी करनी। मेरे को तो तुम लोग की रैंक लानी है। अरे भाई मेरे को चाहिए कि पैसा खर्चा करके तुम लोग का फोटो वहां पर आए, तो मेरे को तो रैंक लानी है तुम लोग की, जिससे पैसा खर्चा करें और तुम लोग का फोटो न्यूज़पेपर में डलवाएं। तो मैं तो उसी के लिए ट्राई करे चले जा रहा हूं। आओ इधर। तो सर 1 2 3 खत्म, अब आते हैं पॉइंट 4 में। ठीक है, अब सुनो, पहले पॉइंट 4 का लॉजिक समझो। हाँ, पहले बेटा पॉइंट 4 का लॉजिक समझो। ठीक है, मैं एक कंपनी हूं, मेरा नाम है CSG लिमिटेड। ठीक है, मैं एक कंपनी हूं, मेरा नाम है CSG लिमिटेड। ठीक है, मेरे कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि जूही है, ठीक है, जैसे कि आस्था है, ठीक है, जैसे कि हमारा वरुण है, ठीक है, जैसे कि विश्वजीत है। तो आपको यह बात समझ में आती है कि नहीं, मेरे को एकदम नॉर्मल से बताइएगा कि जब सीएसजी लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, जब सीएसजी लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो ये डिविडेंड पर सारे मेंबर्स का हक होना चाहिए, सारे मेंबर्स का हक होना चाहिए। बोलिए हाँ कि ना, सारे मेंबर्स का हक होना चाहिए। अरे तो कंपनी को गुरुदेव कैसे पता चलेगा कि किसको डिविडेंड देना है या किसको डिविडेंड नहीं देना है? उसके लिए तो कंपनी को क्या देखना पड़ेगा? रजिस्ट्रार ऑफ मेंबर्स देखना पड़ेगा, ROM। अगर इंटरेस्ट की बात है तो रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर। ठीक है, फिर सेक्शन 89(3) रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर। ठीक है, और फिर सेक्शन 90 में रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। ये सब देखना होगा ना, यही तो सेक्शन 88, 89, 90 में पढ़ाया है तुमको कि ये सब देखना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना, अपरंपार लिंकेज, ये सब देखना पड़ेगा। हाँ,
ये सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। टिक टाक टुकुक टाक, टिक टाक टुकुक टाक, सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। टिक टाक टुकुक टाक जी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को समझते हुए, आपको नहीं लगता कि कंपनी को एक लास्ट डेट सेट कर लेनी चाहिए कि जब तक ये बुक्स को क्लोज कर दिया जाए और लास्ट डेट पर जिसका भी नाम इन डॉक्यूमेंट्स में है उसी को डिविडेंड मिले। आप एक चीज बताइए, आईसीएआई आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट का लास्ट डेट क्यों निकालता है? पर्पस क्या होता है? क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, आईसीएआई को जितने बच्चों ने एग्जाम फॉर्म भरा है उस हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर भाड़े पे लेने होते हैं, उस हिसाब से नंबर ऑफ आंसर शीट प्रिंट करवानी होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर प्रिंट कराने होते हैं, नंबर ऑफ एग्जामिनर्स को अपॉइंट कराना पड़ता है जो आएंगे आपका एग्जाम लेने के लिए, सबको एडवांस में पेमेंट करनी होती है, उसके बाद ही एग्जाम कंडक्ट होते हैं, उन सेंटर्स तक पेपर पहुंचाना होता है फिजिकली। समझे? इतना कुछ करना पड़ता है और वो भी प्रोटेक्टेड मींस से होना चाहिए, वरना क्या पता पेपर लेके बाबा कोई छाप दे, या आईसीआई का पेपर अगर लीक हो गया तो मार्केट में आग लग जाएगी कि आईसीआई का पेपर लीक हो गया, मार्केट में आग लग जाएगी कि आईसीआई का पेपर लीक हो गया। हाँ, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाना होता है, क्वेश्चन पेपर वहां तक पहुंचाना होता है। तो आपको नहीं लगता आईसीआई एक लास्ट डेट क्यों देता है? आईसीआई एक लास्ट डेट इसीलिए देता है जिससे उसको पता चल सके कि कौन एग्जाम इस बार दे रहा है। वैसे ही कंपनी भी एक लास्ट डेट देती है जिस दिन कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट होल्डर, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर और रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को बंद करती है। अरे हम कुछ नहीं करवाते हैं भाई, तुम लोग फालतू में मेरा नाम बदनाम करता है। उस दिन एक बच्चा आया प्लस क्लास में, बोलता है सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, मेरे को पता चला कि आप पेपर ही बता देते हो आईसीआई का। हम बोले क्या इमेज कर दी है मार्केट में लोगों ने। बच्चा आके पहले बोलता है आपके बारे में बहुत सुना है, आप अच्छा पढ़ाते हो और पता है कि आप पेपर बता देते हो। नहीं यार, ये कोई तरीका होता है? और ये सब लाइव क्लास में थोड़ी ना बोला जाता है। तब पूरी इज्जत का टाइटा फीस कर दिया है। तो राह चलते भी पता चला, कोई दिन कोई देखेगा बोले आओ पेपर बताओ ना। मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब आज पेपर बताओ ना, क्या है पेपर बताओ ना। उसमें से कुछ बच्चे और एक्साइटेड, ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे और एक्साइटेड बोलते सर थोड़ा मैथ्स का भी बता दिए ना। बोले अरे ये कोई बात हुआ? तुम अपना टीचर से पूछो, सबका काम मैं ही करूं? और अनिरुद्ध मेरा भाई और दिमाग लगा रहा है, बोलता है सर एक काम करिएगा ना, इस बार ना वो जो गेस्ट पेपर वाला देते हैं ना आप, इस बार वो गेस्ट पेपर वाला पैसा लेके दीजिएगा 300-400 रुपया में। हम बोले भाई तू तो अलग ही दिमाग लगा रहा है, ठीक है। वो अलग ही दिमाग लगा रहा है बैठे बैठे। बोले इस बार पैसा लेके दीजिएगा वाला, ये भी कमाई हो जाएगा सर। सीए का कोर्स है, 400 रुपया रखेंगे तो भी सब ले लेगा। एक से बढ़कर एक। चलो, तो सर यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि ये करना क्यों जरूरी है? अच्छा अच्छा अच्छा, मजाक बात तो बहुत होगी, लेकिन मैं आपसे गुस्सा हूं आपकी एग्जाम की परफॉर्मेंस देख के। अब मजाक भी होगा जब आप अपनी एग्जाम की परफॉर्मेंस सुधारेंगे। चलो चलो चलो, मेरे को पहले ये बताओ कि क्या आपको ये पर्पस समझ में आया कि ये किताब बंद क्यों करी जा रही है? ठीक है, यही किताब बंद करना सिखाया जाएगा सेक्शन 91 में, जो आखिरी सेक्शन है रजिस्टर की सीरीज का, सेक्शन 91। सेक्शन 91 में
ये एप्पल डिवाइस है क्या? एप्पल डिवाइस नहीं है तो फिर चल जाना चाहिए नीचे, जहां तुम कोर्स में स्क्रॉल कर रहा है उसी में नीचे लाइव क्लास ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा। वरुण थोड़ा उसको हेल्प कर देना भाई, सोम जैन को, दूसरा फोन से कर रहा है, उसको थोड़ा हेल्प कर देना हो सके तो। चलो आना, उसको हेल्प कर दे। सुनो 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 गौर से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, शुरू करते हैं हम लोग। तो आपको पर्पस समझ में आया? आ जाओ चलो फिर इस सेक्शन को निपटा देते हैं। सेक्शन नंबर 91। आज रजिस्टर खत्म हो गया तो खुशी खुशी सब लोग घर जाएंगे, बिरयानी और मटन चाप बनाएंगे, सब लोग मिलके खाएंगे। आज था तो वेजिटेरियन है, वो तो घास फूस खाएगी। कैसे तुम जिंदा रहती हो घास फूस खा के, हैं घास फूसिया, हैं? हाउ डू यू स्टे हैप्पी घास फूस खा के? यू घास फूसिया। चलो आइए, नया वर्ड अटेंड करती है। चलो, पावर टू क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। पावर टू क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर्स और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। अरे हमारी मम्मी भी है। लास्ट क्लास में बेटा सुहानी सेक्शन नंबर 90 खत्म करा दिए थे। एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है आपके यूट्यूब पर, उसका इससे कोई नाता रिश्ता नहीं है, तो आप एकदम आराम से देखिए। हम लोग को बस 91 आज खत्म करना है और फिर ड्राइंग बनाना शुरू करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात सर, इस सेक्शन में होगा क्या? इस सेक्शन में बस दो चीजें हैं। इस सेक्शन में बस दो चीजें हैं। इश्क का रंग लाल होता है और सेक्शन में दो चीजें हैं। सेक्शन में दो चीजें हैं, इश्क का रंग लाल होता है और सेक्शन में दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं सर सेक्शन नंबर 91 में? क्या दो चीजें हैं? ठीक है, सेक्शन नंबर 91 में क्या दो चीजें हैं? एक बार रीस्टार्ट करके देख, मतलब ऐप को बंद करके रीस्टार्ट कर वापस, और वो कंटेंट वाला फोल्डर है ना, उसमें भी जाके चेक करना, होना चाहिए उसी के नीचे आना चाहिए। चलो अच्छा, सेक्शन नंबर 91 में सिर्फ दो चीजें हैं। एक, सेक्शन नंबर 91 बताता है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट एस टू कितने दिन में, ठीक है, आपको रॉम को बंद करना है, कितने दिन में रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर को बंद करना है, कितने दिन में रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्डर को बंद करना है, कितने दिन में रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को बंद करना है। टाइम लिमिट, ठीक है, टाइम लिमिट। और ये सारे केसेस में टाइम लिमिट में, ये सारे केसेस में, और इधर 91 में जो आता है, और इधर 91 में जो आता है, दूसरी चीज आपको बताएगा पेनल्टी। ठीक है, आपको बनाएगा कर पेनल्टी। ठीक है, आपको बताएगा पेनल्टी। सर पेनल्टी मतलब अगर आप ये टाइम लिमिट के अंदर काम नहीं करते तो आपको कैसे पिनलाइज किया जाएगा, कैसे ठुकाई मचाई जाएगी आपके साथ, उसको बोलते हैं पेनल्टी। कैसे आपको पिनलाइज किया जाएगा और कैसे ठुकाई मचाई जाएगी आपके साथ, उसको बोलते हैं पेनल्टी। ठीक है, तो एक तो ये आपको टाइम लिमिट बताता है और साथ ही साथ आपको पेनल्टी की भी कहानी बताता है, बोथ। तो बस सेक्शन नंबर 91 इतना सा ही है। ठीक है, या तो टाइम लिमिट के अंदर काम करो या पेनल्टी। एकदम सरल सिंपल सी बात है। आईसीआई ने बोला है 3 तारीख से फॉर्म ओपन होंगे, 3 फरवरी से, ठीक है, और 24 फरवरी को जाके फॉर्म बंद हो जाएंगे। उसके बाद आप 3 मार्च तक कर सकते हो, लेकिन यहां पर अगर फेब से मार्च में जाओगे तो पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं लेट फाइन। तो लेट फाइन पेमेंट करना पड़ेगा, बोला है ना आईसीआई ने।
तो ऐसे ही सेक्शन नंबर 91 है, हम आपको टाइम लिमिट बता रहे हैं। अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर कर दिया तो ठीक, अगर टाइम लिमिट के अंदर नहीं हुआ तो आपको पेनल्टी पेमेंट करनी पड़ेगी। एज सिंपल एज दैट। चलिए शुरू करते हैं, आ जाइए। ओके चलिए, पावर टू क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और डिवेंचर होल्डर। सेक्शन नंबर 91 किस बारे में बात करता है, ये देखिए। द सेड सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जैसे गुप्ता जी ने बोला। अरे एग्जाम फॉर्म जो लोग मे में एग्जाम देने वाले हैं ना, उनके लिए। द सेड सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक डील करता है टाइम लिमिट के साथ फॉर द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स टू बी क्लोज्ड, और दूसरा कि अगर क्या पेनल्टी लगेगी कॉन्ट्रवेंशन करने से। जैसे कि मैंने बोला, द सेक्शन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्लियर? ठीक है, सुनो। जब भी कोई कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जब भी कोई कंपनी, ये सब रफ नोटिंग है, जब भी कोई कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, कंपनी रफ, जब भी कोई कंपनी अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, जब भी इसको क्लोज करने जाएगी तो क्लोज करने से पहले, जैसे आईसीआई भी करता है ना, लास्ट डेट आने से पहले, जिस दिन वो क्लोज करना चाहते हैं, 7 डेज बिफोर, ठीक है, एक नोटिस दे देगी मेंबर्स को कि भैया सुनो, ओ भैया सुनो, हम लोग अब रजिस्टर बंद करवाने जा रहे हैं, तो जो भी ट्रांसफर उन्सफर का काम है, नाम उम बदलने का काम है, 7 दिन के अंदर निपटा दो, क्योंकि 7 दिन के बाद मेंबर्स का रजिस्टर बंद होने वाला है। उसके बाद उस रजिस्टर में जिसका नाम हुआ वही होल्डर रहेगा, किसी का नाम चेंज नहीं होगा। 7 डे का नोटिस देना आपको कंपलसरी, ठीक है, 7 डे का नोटिस देना कंपलसरी है। 7 दिन का मिनिमम पीरियड का नोटिस देना होगा। मतलब सर, एग्जाम्पल, अगर सीएसजी लिमिटेड अपना 7 जनवरी को बुक्स क्लोज करना चाहती है, ठीक है, बुक्स क्लोज करना चाहती है 7 जनवरी को, तो उसको नोटिस कब देना पड़ेगा? उसको नोटिस कब देना पड़ेगा? उसको नोटिस कब देना पड़ेगा, बोलो? उसको नोटिस कब देना पड़ेगा? उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा 7 डेज पहले। तो उसको नोटिस देना पड़ेगा 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को उसको नोटिस देना पड़ेगा कि वो 7 जनवरी को बुक्स को क्लोज करने वाला है। एम आई क्लियर? एग्जाम्पल से बेटर क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये पहली बात, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 91 का, कि 7 दिन के अंदर आपको नोटिस देना, ठीक है, रजिस्टर बंद करने से पहले पहले। ये देखिए, अ मिनिमम, the company may close the register of members, debenture holders and other security holders by giving a minimum 7 day notice, ठीक है, मिनिमम 7 दिन का नोटिस आपको देना है। नोटिस का नहीं, देखो, प्रैक्टिकली ये नोटिस 2 तरीके से जाता है, पहले वो बता देता हूं, ठीक है। प्रैक्टिकली ये नोटिस 2 तरीके से जाता है। एक, ये घर में बाय पोस्ट जाता है, प्लस ये नोटिस ईमेल में जाता है, बाय ईमेल, ठीक है। और बहुत ही बड़ी कंपनी होती है तो ईमेल पोस्ट के साथ फोन में टेक्स्ट मैसेज भी करती है कि आपको मेल पर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, प्लीज चेक कर लीजिए। क्योंकि हमारे जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो रेगुलरली अपना मेल नहीं चेक करते, उन लोगों के लिए है ये, जो रेगुलरली अपना मेल नहीं चेक करते उन लोगों के लिए है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए है।
क्लियर? मेरे तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे ना जो लोग मेल नहीं चेक करते होंगे, उन लोगों के लिए। लेकिन अब आप रजिस्टर क्लोज कर लेंगे, ठीक है, 7 तारीख को क्लोज कर लेंगे। वापस ओपन कब करेंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जिंदगी भर के लिए क्लोज ही रहेगा। वापस ओपन कब करेंगे? एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। आप वन टाइम में, मतलब एक बार जो आप रजिस्टर क्लोज करते हो, मैक्स पीरियड जितने तक आप रजिस्टर बंद रख सकते हो इस 30 डेज, मतलब 30 डेज के पीरियड तक वो फ्रीज रहेगा। उसमें कोई एडिशन, कोई डिलीशन, कोई चेंजेस नहीं हो सकते। मैक्सिमम, ओए मैक्सिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम 30 डेज, ठीक है, मैक्सिमम 30 डेज, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 30 दिन। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैक्सिमम 30 डेज, ठीक है। आप मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए फ्रीज रख सकते हो? 30 दिन के लिए। तो लेट्स से, ओए लेट्स से इन्होंने 7 जनवरी को सीएसजी लिमिटेड ने बुक्स को क्लोज कर लिया, ठीक है, 7 जनवरी को कर लिया। अब ये 30 दिन तक बुक्स को फ्रीज रखेंगे। 7 जनवरी से 30 दिन गिनो तो 7 जैन से 30 दिन गिनो, 24 डेज जनवरी के एंड तक हो गया, 31 जनवरी आ गया, प्लस 3 दिन और जोड़ लो, ठीक है, 6 दिन और जोड़ लो, 6 फेब तक लास्ट ये बुक्स को बंद रख सकते हैं। दैट इज इट। इसी दिन तो रिजल्ट आने वाला है शायद फाउंडेशन का। सर ये महजन एक एग्जाम्पल था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भगवान इशारा करना चाह रहे हैं कि 6 तारीख को ही रिजल्ट आएगा गुप्ता जी। लगता है भगवान इशारा करना चाह रहे हैं। भैया बीकॉम के एग्जाम होने वाले हैं, सिलेबस भी नहीं पता। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है। तुमको तो फिर भी सिलेबस नहीं पता था, हमको तो जिस दिन एडमिट कार्ड मिला उस दिन ये पता चला कि कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। उसके पहले तो हमको वो भी नहीं पता था। तुमको तो सिर्फ सिलेबस नहीं पता। सो यू आर स्टिल इन अ बेटर प्लेस देन मी। आइए, हाँ हाँ, हमको तो सब्जेक्ट का कौन सा एग्जाम किस दिन होगा वो भी नहीं पता था। जब एडमिट कार्ड मिला तब समझ में आया, अच्छा ये इस दिन होगा, ये इस दिन होगा, ये इस दिन होगा। इतना बीकॉम का कोई टेंशन लेता है बेटा? तुम सीए स्टूडेंट हो। हाँ, तुम सीए स्टूडेंट हो, तुमको ये सब चीज का टेंशन नहीं लेना चाहिए। आओ इधर, चलो। हाँ चलो सर, तो 30 डेज मैक्सिमम फ्रीज रख सकते हैं, ठीक है सर। मतलब सर एक 30 दिन से ज्यादा अगर रखना चाहे नहीं, सिर्फ 30 दिन, लेकिन पूरे 1 साल के पीरियड में, ठीक है, मैक्स इज 45 डेज। अब मैं आपको इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस समझाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। हो सकता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा हो, अभी 30 बोले अभी 45। सुनिए, 1 साल का पीरियड मतलब कितना लंबा पीरियड होता है? अप्रैल से मार्च, ठीक है, 1 साल का पीरियड होता है अप्रैल से मार्च। हाँ, अप्रैल से मार्च 1 साल का पीरियड, ठीक है। ये बोल रहा है पूरे 1 साल के पीरियड में 1 अप्रैल 2023 से लेके 31/3/2024 तक, इस पूरे 1 साल के पीरियड में आप किताबों को बंद कर सकते हो 45 डेज के लिए मैक्सिमम। मैक्सिमम किताबें बंद रह सकती हैं
45 दिन के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 45 डेज के लिए, 45 दिन के लिए बंद रहेंगी, ठीक है, 45 डेज के लिए, ठीक है, 45 दिन के लिए किताबें बंद रहेंगी, 45 दिन के लिए पूरी किताबें बंद है। अरे सुनो तो, अभी तुमको स्टार्टिंग में, अबे किताबें बंद नहीं करोगे तो डिविडेंड डिक्लेयर कैसे करोगे? तुमको पता कैसे चलेगा किसको बेच, किसको देना है? आईसीआई अगर रजिस्ट्रेशन क्लोज नहीं करेगा तो उसको कैसे समझ में आएगा कितने बच्चे हैं उसके पास, उस हिसाब से कितने पेपर प्रिपेयर करना है, बंद क्यों करना है? तू भाई नल खोल के बाल्टी में रख दे, नहाता रहे, जब नहीं भी नहाता रहेगा, अगर नल खुला रखेगा तो पानी ओवरफ्लो नहीं कर जाएगा? तो 45 डेज के लिए मैक्सिमम बंद कर सकते हैं, और अगर वन टाइम एक बार में लगातार कंटिन्यूअस 30 डेज तक बंद रह सकता है। मतलब सर यहां पर 6 फेब को आपको ओपन करना पड़ेगा, अब 45 डेज में से 30 माइनस हो गया, आपके पास 15 है, अब आप पूरे साल भर में कभी भी 15 दिन के लिए बंद कर सकते हो, कंटिन्यूअसली 30 डेज एंड एट मैक्स 45 इन एन ईयर। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कंटिन्यूअसली 30 डेज बंद कर सकते हैं और पूरे साल में 45 डेज के लिए बंद कर सकते हैं। मतलब बाद में मेरा ऐसा मन किया कि मैं 1 मार्च को फिर से बुक बंद कर दूं, तो मैं मैक्स बंद कर सकता हूं 1 से 15 तारीख तक, मेरा साल में 45 डेज कंप्लीट हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। एक फाइनेंशियल ईयर में 45 डेज को एक्सीड नहीं कर सकता, वन टाइम में 30 को एक्सीड नहीं कर सकता। बंद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिविडेंड देने के लिए पता होना चाहिए किसके हाथ में जाना है। एम आई क्लियर नाउ? देखिए, further states that the register may be closed for any period not exceeding 30 days at any one time and for an aggregate of 45 days in a year. ठीक है, डन। लेकिन सर कभी निर्लज्जता हो सकती है, कभी कभी निर्लज्जता हो सकती है, कभी कभी अद्वितीय जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। सर कैसी निर्लज्जता हो सकती है? सीएसजी लिमिटेड फॉरगॉट टू गिव नोटिस, फॉरगॉट टू गिव नोटिस, सीएसजी लिमिटेड ने नोटिस दी ही नहीं, सीएसजी लिमिटेड ने नोटिस दी नहीं। या नेक्स्ट, गेव शॉर्टर नोटिस। अभी लास्ट में तुम लोग को एक सरप्राइज दूंगा, लास्ट में याद दिलाना मेरे को। या गेव शॉर्टर नोटिस, या तो नोटिस देना ही भूल गए या छोटी नोटिस दी। छोटी नोटिस मतलब, छोटी नोटिस मतलब उसकी हाइट छोटी थी, नहीं बेटा, लेस देन 7 डेज। तो अब होनी है ठुकाई, ठुकाई बांस आएगा, अब आएगी ठुकाई, ठीक है, अब आएगी ठुकाई। सर कितने की ठुकाई? कितने की ठुकाई? आइए, हमको बड़ा पेनल्टी में मजा आता है। अब आएगी ठुकाई, और ठुकाई किस पर होगी? कंपनी पर भी होगी और ऑफिसर पे भी होगी। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, कंपनी भी होगी ऑफिसर भी होगा। पैसे की बात है ना, बात तो सही, दोनों होंगे, दोनों हैं, दोनों, हाँ दोनों, ठीक है। कंपनी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी 5,000 पर डे, ऑफिसर को भी 5,000 पर डे। मतलब अगर 7 दिन की जगह 4 दिन का नोटिस दिया, 5,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 3, ऑफिसर मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यस, ठीक है। 2 दिन का नोटिस दिया, 5,000 इंटू 5, जितना दिन शॉर्ट होगा
उतने दिन का आपको बांस होगा, सिंपल सी बात। लेकिन ऑब्वियसली दिस कैन गो अप टू मैक्सिमम, दिस कैन गो अप टू मैक्सिमम, ठीक है, 1 लाख, 1 लाख। और याद रखना ये एवरी ऑफिसर है। बोलो अभी तक आपने क्या पढ़ा? एकदम सिंपल 91। अरे भाई रोज करता हूं, अरे अर्थव मेरे भाई रोज करता हूं। कौन बोला नीचे? रोज करता हूं, तो नोट्स का कॉलम देख ले जाके, पूरा का पूरा शेयर करता हूं। भाई सुनो अब तक आपने क्या पढ़ा? 91 में दो चीजें हैं, एक टाइम लिमिट और दूसरा पेनल्टी। आपको पहले बोला 7 दिन में नोटिस देना है, 7 दिन का पीरियड एटलीस्ट बंद करने से पहले। फिर आपको बताया मिनिमम 30 दिन, मैक्सिमम 30 दिन एक बार में बंद कर सकते हैं, और पूरे साल भर में 45। फिर आपको बताया अगर शॉर्टर नोटिस दिया लेस देन 7 का, या नोटिस देना ही भूल गए, ठीक है, देना ही भूल गए, तो कंपनी को 5,000 पर डे का नोटिस लगेगा, पेनल्टी 1 लाख मैक्सिमम, और ऑफिसर को भी 5,000 पर डे, 1 लाख मैक्सिमम। खत्म कहानी। आओ if the register are closed without giving a notice or after giving a shorter notice, ठीक है, the company or every officer of the company shall be liable for default of a penalty of 5,000 per day subject to a maximum of rupees 1 lakh, maximum of rupees 1 lakh। रेडी? ठीक है, अब एक और चीज सुनो, ये नोटिस आप मेंबर्स को तो पहुंचाओगे ही, वो तो पहुंचाओगे ही, साथ ही साथ ये नोटिस को आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, और साथ ही साथ एक वर्नैकुलर पेपर में, न्यूज़पेपर में, जो आपकी सिटी में जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है बहुत ज्यादा वाइड सर्कुलेशन होता है, वहां पर पहुंचा दीजिए। अरे पर्पस समझो ना यार, पर्पस समझो। गवर्नमेंट मतलब आरबीआई चाहता है, मतलब सॉरी आरबीआई बोल रहे हैं, एमसीए चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि रजिस्टर बंद होने वाला है। तो ये जो नोटिस है ऑफ 7 डेज, ये जो नोटिस है ऑफ 7 डेज, ये पहले के पहले ही बोलो, पहले ही आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर में नोटिस देनी है। सर मान लीजिए अभी सीएसजी लिमिटेड की बात कर रहे थे, ठीक है, हाँ सीएसजी लिमिटेड की बात कर रहे थे, तो सर सीएसजी लिमिटेड क्या करेगा? सर देखो मैं एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में दूंगा, टेलीग्राफ में, ठीक है, और साथ ही साथ एक वर्नैकुलर पेपर में दूंगा। हमारे यहाँ वर्नैकुलर वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चलता है वो आनंद बाजार पत्रिका, आनंद बाजार पत्रिका, उसका नाम है आनंद बाजार पत्रिका, हमारे यहां सबसे ज्यादा चलता है। तो हम उसमें न्यूज देंगे, क्या चीज का? कि भैया 7 दिन में हमारा कारोबार बंद होने वाला है। कितने पीरियड की? नोटिस ऑफ 7 डेज की, 7 दिन की नोटिस देंगे, आनंद बाजार पत्रिका हम उसमें देंगे कि भैया ये बंद होने वाली है, ठीक है, आनंद बाजार पत्रिका ये बंद होने वाली है, ठीक है, मतलब रजिस्टर बंद होने वाला है, तो मेरे लिए वो हो जाएगा। और ये सबको करना है, ये सबको करना है, ये सबको करना है, ओके, ये एवरीवन हैज टू डू। क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आ जाइए।
खत्म करते हैं। देखिए, if such a company is a listed company or intends to get its security listed by an advertisement in at least one vernacular paper in the principal language of the district और साथ ही साथ at least in one English language, मतलब एक अंग्रेजी पेपर में देना है और एक बंगाली पेपर में देना है। अगर ऑब्वियसली अगर मैं बंगाल में रहता हूं तो, अगर मैं बाहर कहीं पर रहता हूं तो फिर वहां के पेपर में जाएगा। जैसे आप लोग जो सिटीज में हैं, आप लोग थोड़ा अपना लोकल पेपर का नाम बताएंगे हमको, तो मेरे को समझ में आ जाए कि कहां कहां से कौन कौन देख रहा है। बताइए, आप लोग थोड़ा अपनी सिटीज का नाम बताएंगे। सर ये दोनों में से किसी एक टाइप के पेपर में नहीं दिया तो भी पेनल्टी, बिल्कुल। यहां पर एंड है, ये देखो, ये देखो, यहां पर एंड है, ठीक है, एंड है। एंड का मतलब है भैया दोनों होना पड़ेगा। एंड यहां पर एंड का मतलब है दोनों होना पड़ेगा। इसी के साथ साथ भैया सिंपल सी चीज है, आपकी कंपनी की ऑब्वियसली वेबसाइट होगी, तो वेबसाइट पर भी एडवर्टीजमेंट करा दीजिएगा, ठीक है, वेबसाइट पर भी एडवर्टीजमेंट करा दीजिएगा। ठीक है, वेबसाइट पर भी एडवर्टीजमेंट करा दीजिएगा। ठीक है, तो वेबसाइट पर भी करना पड़ेगा। इंदौर मध्य प्रदेश, ओके। अरे तुमको तो जानते हैं जशनप्रीत, तुम वही हो ना वो जोरावर, जोरावर तो तुम ही हो जो जे के नाम से आता था पहले, अभी नाम चेंज कर लिया तुम। वो ये इधर वाला, अरे क्या नाम है यार वो, इनके इनके इंस्टीट्यूट वाला, देखो अभी नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। अरे यार देखो भी नाम नहीं याद आ रहा, ये जतिन सर के इंस्टीट्यूट वाला, वही है ना तुम, इफ आई एम गेस्ड इट राइट। हाँ की टेस्ट वाला, हाँ हाँ हाँ, नहीं बोल रहा, हमको याद नहीं आ रहा कैसे। ये बच्चा मेरे को ना, यही बच्चा मेरे को फोटो भेजा था, ठीक है, जब उनके सेंटर में मेरा ये चल रहा था, तो ये मेरे को फोटो भेजा था कि ये देखिए सर, आप ही का वीडियो देख रहे हैं यहां पर बैठ के, वन शॉट आप ही का चला दिए हैं जतिन सर, ये मेरे को दिखा रहा था। आइए सर, इसी के साथ ठीक है, हमारा ये जो टॉपिक है, ठीक है, सेक्शन नंबर 91 ये क्लोज होता है। ठीक है, तो अब 88, 89 और 91 हम लोगों ने सारे के सारे कर लिए। ठीक है, अब मेरा काम है आपको ड्राइंग करके देना। ठीक है, तो आपको संडे, ठीक है, शाम तक ड्राइंग मिल जाएगी एक ही पेज में, खूबसूरती से बनी हुई। इस तरह से बनाऊंगा मैं, एक डेमो दिखाता हूं आपको, खूबसूरती से बनी हुई ड्राइंग। खूबसूरती से बनी हुई ड्राइंग, ठीक है, खूबसूरती से बनी हुई ड्राइंग। यहां पर सेक्शन 88, यहां पर 89, यहां पर 90 और यहां पर 91। समराइज कर दो। अच्छा, तो सेक्शन नंबर 91 में अभी के लिए हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला सेक्शन नंबर 91 के अंदर कि भैया सेक्शन नंबर 91 दो चीज के बारे में बात करता है। एक ये आपको बताता है टाइम लिमिट, कि कितने दिन में आप रजिस्टर बंद कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, और साथ ही साथ ओए साथ ही साथ क्या करना है, साथ ही साथ टाइम लिमिट की पेनल्टी कितनी लगेगी अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो टाइम लिमिट इसने पहले बताया कि आप 7 डे नोटिस दोगे बुक्स बंद करने से पहले। एक बार में आप किताब बंद कर सकते हो फॉर 30 डेज, और टोटल में साल भर में बंद कर सकते हो 45 डेज के, 45 डेज से ज्यादा नहीं। अगर आप ये नोटिस देने से चूक जाते हो या इससे ज्यादा रजिस्टर बंद करके रखते हो तो आप पर लगेगी पेनल्टियां। ठीक है, आप पर लगेगी पेनल्टियां। पेनल्टियां कितने की लगेगी, पेनल्टियां कितने की लगेगी, कंपनी पर लगेगी 5,000 पर डे, 5,000 पर डे, जिसको मैक्सिमम हो सकता है 1 लाख तक, और ऑफिसर पे भी लगेगी
5,000 पर डे, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 1,00,000 तक। ठीक है, ये जो नोटिस आप दोगे, ये जो 7 डे नोटिस आप दोगे, ये एक इंग्लिश पेपर, ठीक है, एक इंग्लिश पेपर और एक आप रीजनल पेपर बोलते हैं एक्चुअली इसको, इन वर्नैकुलर लैंग्वेज। तो रीजनल पेपर इन वर्नैकुलर लैंग्वेज मतलब उस एरिया की जो देसी लैंग्वेज है उसमें आप सबमिट करोगे। ठीक है, नोटिस पर्सनली भी भेजना होता है। हाँ, नोटिस आपको पर्सनली भी भेजना है और पब्लिक नोटिस भी देना है। पर्सनली वो आ जाता है आजकल बेटा, हर कंपनियां पर्सनली भेज देती हैं ईमेल में। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं, आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया है या ना लिया हो, अगर लिया हुआ है प्लस का आपका सब्सक्रिप्शन, तो आप देखते हो ना कि आपको डायरेक्टली मेल आ जाता है कि चलिए क्लास ज्वाइन करिए। ठीक है, जबकि फोन में मैसेज आता है फिर भी, ऐप से नोटिफिकेशन आता है फिर भी मेल आता है ना। और फिर गुप्ता जी आपको टेलीग्राम में भी भेजते हैं। सर 5,000 के अकॉर्डिंग 7 डेज का मैक्स 35 आता है, तो 1,00,000 का क्या फायदा? अरे बेवकूफ आदमी, ठीक है, एक ऑफिसर थोड़ी ना है। अगर कंपनी ने नोटिस दिया ही नहीं तो नोटिस लगता ही जाएगा। ठीक है, अगर कंपनी ने 7 डे का नोटिस दिया ही नहीं और किताब बंद कर दी, तो जब तक नोटिस नहीं देते तब तक निकलता जाएगा, है, तब तक लगता रहेगा। तो वैसे केस के लिए अपर लिमिट लगाइए ये 1,00,000। वो मैथमेटिक्स मेरा भी तेज है कि 50 दिन 5,000 के हिसाब से 7 दिन का 35,000 ही होता है। थैंक यू सो मच दिमागी मानुस। मैंने अगर 7 जनवरी को बुक्स बंद कर दी बिना नोटिस दिए, तो जब तक मैंने नोटिस नहीं दी तब तक वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, मैक्सिमम अप टू 1,00,000। हाँ हाँ हाँ, देखो मैं मानता हूं जो टेक्स्ट मैसेज वाला है वो थोड़ा लेट आता है, लेकिन नोटिफिकेशन वाला एकदम टाइम पर आता होगा, इन ऐप नोटिफिकेशन। तो आप इन ऐप नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, बंद मत करिएगा। और कम्युनिटी इसीलिए मैंने व्हाट्सएप पे बनाई है, क्योंकि टेलीग्राम के मैसेजेस कभी कभार इग्नोर हो जाते हैं, लेकिन व्हाट्सएप में क्योंकि आप लिमिटेड लोगों को अपना नंबर देते हो तो आपके पास ही पहुंचता है। हालांकि ये मैसेज वाली प्रॉब्लम मेरे को आज ही पता चली, आपने आज ही बताया मेरे को, पहले बताया होता तो मैं पहले रिपोर्ट कर देता, लेकिन मैं आज रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसमें बहुत जल्दी डार्क मोड भी आने वाला है। ठीक है, इसमें डार्क मोड भी आने वाला है। हाँ बेटा अर्थव, सबसे बढ़िया बात क्या है ना, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। मैं चाहूं तो नोटिफिकेशन पहले से प्लान कर सकता हूं कि कब आपको किस क्लास की नोटिफिकेशन जाएगी, कितने बार जाएगी, और नोटिफिकेशन में क्या लिखा होगा, कब मैं उसको आपको वेब में अलाउ कर सकता हूं, कब नहीं कर सकता, सारी चीजें। सर ये नोटिस क्या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद देना पड़ेगा या कभी कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी जब भी कंपनी बुक बंद करना चाहे? ठीक है, हाँ वो मैं डिसाइड कर सकता हूं कि कितनी बार आपको नोटिफिकेशन भेजनी है। जैसे मान लीजिए रात में मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात आप तक पहुंचानी है, ठीक है, तो मैं इस ऐप में जाके वो बात लिख दूंगा, एक टाइम सेट कर दूंगा, वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। द पावर इज इन माई हैंड्स। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब चलता हूं मैं। कल सैटरडे संडे तो ऑफ है, लेकिन प्लीज पढ़िएगा, भूलिएगा मत। और मैं आपको ये ड्राइंग कंप्लीट करके 88, 89, 90, 91 अच्छे से सुंदर संडे बाय इवनिंग मैं आपको सबमिट कर दूंगा। संडे बाय इवनिंग एक पेज में पूरा का पूरा रजिस्टर। आप कहां पर बनाओगे? आप ड्राइंग बुक में बनाओगे। अब एक छोटा सा सरप्राइज, ठीक है, मैंने बहुत दिन से कोशिश कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था, बट अब फाइनली मैंने टाइम निकाला है इसके लिए। कल एक जूम मीटिंग है, कल एक जूम मीटिंग है, ठीक है, 7 PM कल शाम को, सैटरडे की शाम को एक जूम मीटिंग है, एंड यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन। बहुत दिन हो गया हम लोगों ने एक दूसरे को देख के बात नहीं किया, तो आओ थोड़ा गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, साथ में थोड़ा चिल करते हैं। ठीक है, 7 PM जूम मीटिंग सैटरडे, साथ में थोड़ा चिल करते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, साथ में थोड़ा चिल करने के लिए आ जाइएगा, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, अभी माहौल थोड़ा ठंडा करते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस, एंड आई विल सी यू अगेन। ठीक है, वापस से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे मंडे को। हाँ हाँ, उठाओ उठाओ उठाओ, बिल्कुल उठाओ। अरे यार, ये कोई वो बात थोड़ी ना, बिल्कुल उठाओ। बोलो कार्तिक। हेलो, हाँ कार्तिक बोलो। हेलो सर, मेरे को बोल। आवाज आ रही है सर? अरे एकदम परफेक्ट आ रही है, बोल। हाँ सर, तो आपने ना 3 बुक्स नोटबुक बनानी आपने बोला, जैसे अपनी एक सेक्शन की, एक ड्राइंग की और एक अपनी मोटी वाली बुक। तो नहीं नहीं, एक सेक्शन की नहीं बोली मैंने, बोला एक आंसर राइटिंग के लिए, जी एक लॉ राइटिंग के लिए, लॉ राइटिंग वाली जो होगी उसी में सेक्शन करेंगे, और एक ड्राइंग बुक, 3 बुक जी होगी। सर। हाँ सर, तो वही हाँ, बोलना था। अभी अपन ना पिछले ये जो सेक्शन 88, 89 और 90, 91 नाइनटीन करा है नाइनटी ना। वन जी, तो हाँ ये तो हमने रफ में करा है ना सर, और इसकी जो आप हाँ नोटिंग भेज देते हो, तो हाँ, उसमें से मैं क्या करता हूँ, जो भी आपने जो ड्राइंग्स के लिए बना के रखे होते वो चार्ट टाइप, तो वो ड्राइंग वाली बुक में रख देता हूँ, मतलब नोट कर लेता हूँ। परफेक्ट। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा सर, जो अपनी मोटी वाली बुक है ना, जो अपन लॉ राइटिंग के लिए भी करना लॉ कर रहे राइटिंग के थे। लिए हाँ, तो उसमें क्या लिखे मतलब? अभी दिखाता हूँ। हम्म, अब लॉ राइटिंग की जो किताब है ना, उसमें क्या लिखेंगे आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। रफ का खाली आपके पास रहना चाहिए शीट, जी कि सर। यहां पर रफ किया गया है। मैं जब कोई एक चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा ना, तो मैं आपको रफ की नोटिंग एक ही जगह में साथ में दे दूंगा। ठीक है, कि ये पूरे की पूरी रफ की नोटिंग है, जो शुरुआत से लेकर एंड तक इस चैप्टर में यूज की गई है। ड्राइव पर भी अपलोड कर दूंगा, कि कभी आपका मन करे सर की रफ वाली नोटिंग देखो तो। अब मैं स्क्रीन कास्ट कर रहा हूं, एक चीज देखो, आपको कॉपी में क्या लिखना है। ठीक है, वो लॉ वाली कॉपी में क्या लिखना है, देखो। ये जो लिखा है ना, ये पार्ट 2। ठीक जी है, सर। ये वाला पोर्शन आपको लॉ वाली कॉपी में लिखना है। ये जो सुंदर से मैंने लिखा है, ये लिखना है। ये लिखना है लॉ वाली कॉपी में, जो फेयर नोटिंग है। ठीक है, और ये सब नहीं लिखना रफ वाली, तो सिर्फ फेयर नोटिंग उस मोटिंग वाली किताब में जाएगी। समझा? ओके सर, और ये बाकी के सेक्शन आप बाद में करा दोगे फिर, मतलब नोट में? हाँ, सब लिखाएंगे, एक एक करके सब लिखवाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। वेलकम। अरे वरुण हाथ उठाया था, फिर हाथ नीचे रख लिया। उठाएगा कि रखूं? उठा रहे क्या? हाँ, बोल। बोल भाई, हेलो। बोल। चैट जब शो होता है ना, तो फिर वो स्क्रीन के ऊपर जो शो रहा है ना चैट, उसका साइड में शो होता है क्या करवा देना वैसा, क्या क्या जैसा क्या रिकॉर्डिंग में होता क्या क्या कहां है पर है? जब रास्ता में बैठा हुआ है क्या? बस में। भाई तेरा सिग्नल बहुत खराब है, कुछ आवाज सुनाई ही नहीं दे रहा। बोल योगराज। जरा फुटपाथ पे बैठा हुआ है क्या? हेलो। फीस जमा कर रहा है क्या? बोल। मॉर्निंग सर। सर वो बोल रहा गुड था कि मॉर्निंग। जो चैट है ना वो ऊपर में आ जाता है, आप स्क्रीन में जब पढ़ाते हैं ना तो वो साइड में हो पाएगा क्या, बोल रहा है वो वरुण। साइड में हो पाएगा मतलब, देख मेरे एंड पे ऐसा दिखता है अगर चैट खोलू तो। हाँ तो सर वही इस जो तरह का स्क्रीन दिखता पर आता है ना, तो जैसे अन अकेडमी में होता था ना सर, साइड में चलता रहता था, साइड बाय साइड, और स्क्रीन पूरा है। तो दिखता था। चैट तो तुम बंद कर सकता है ना, ऐसे करके। हाँ सर, वही चैट वही बंद बोल हो रहा गया, था। हाँ। ये तो है उसमें। नहीं सर, वो बोल रहा था कि जैसे चैट चलता भी रहे ना, तो बाजू में जो स्क्रीन आप पूरा पढ़ा रहे हैं वो पूरा दिखे, कवर ना हो चैट से। ऐसा होता है क्या? हाँ, कवर हो जा रहा है सर इधर तो आधा। नहीं नहीं, ये दोनों साथ में दिखने वाला ऐसा होता है क्या? चैट किसी और का भी दिखे और ये भी? हाँ, अन अकेडमी में तो ऐसा ही था ना सर। अरे वो छोटा वाला स्क्रीन करके बोल रहा है क्या, वैसा वाला? अच्छा ठीक है, हाँ। मैं एक बार सजेस्ट करके देखता हूँ क्या बोलता है। एक तो यस सर। स्क्रीनशॉट लेके भेजना, तो कैसा बोल रहा है तो फिर हम यस। देखते हैं एक बार, क्योंकि हमने तो अभी स्टूडेंट का एंड देखा नहीं है ना अकेडमी पर। तो एक यस सर। बार भेजना, देखा पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। चलो बाय बाय। चलो भैया, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, टाटा। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय। कल नहीं, मंडे को। बाय बाय, और अच्छे से पढ़ो, बाकी तो हम हैं।